नमस्ते मेरे प्यारे भाई। और ये वीडियो बहुत दुख भरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि एसएससी ने पेपर करवाने का ठेका दे रखा है टीसीएस को। और टीसीएस ने अभी तक एसएससी जीडी, सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट का पेपर करवाया है, और उसमें बहुत सारे सवाल कंसेप्चुअली गलत है, कुछ इंस्टॉलमेंट के सवाल गलत है। गलती कई तरीके की हो सकती है। एक होता है ह्यूमन एरर, कि आपने सवाल बनाया और आपने लड़कों से टाइप कराया तो टाइपिंग में एरर हो गई, या सवाल के ऑप्शन सेट करने में एरर हो गई, या सवाल की इंग्लिश की हिंदी बनाने में एरर हो गई, ठीक है, या सवाल की लैंग्वेज लिखने में एरर हो गई। एक होता है कंसेप्चुअल एरर, जो एरर नहीं है बेटा, वो ब्लंडर है, वो महापाप है। यानी कि आपने गणित का कंसेप्ट ही गलत लगा दिया, कंसेप्ट ही बदल दिया। इससे साबित होता है कि एग्जामिनर को पूरा गणित आता ही नहीं है, उसने हमारे जीरो टू हीरो बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, इसलिए वो ऐसे सवाल बना रहा है। या फिर टीचर जो है भाई, आजकल रेट 50 रुपए पर सवाल चल रहा है बनाने का, उसको ठीक वेतन नहीं दिया जा रहा, 10 रुपए पर सवाल पे बनवाया जा रहा है। तो मैं आपको ऐसे कुछ सवाल दिखाना चाहूंगा, और ये गलती केवल प्री के पेपर तक सीमित नहीं है। हमने देखा है कि मेंस के पेपर में भी ऐसे सवाल हर साल आते रहे, सीजीएल में, सिटसल में, जो कंसेप्चुअली रॉन्ग थे, जिनका डाटा ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। और मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सवाल कराऊंगा। सवाल हालांकि ऐसे बहुत ज्यादा हैं, पर मैं कुछ आपको जरूर दिखाना चाहूंगा अलग अलग एग्जाम के। है भाई, टीसीएस सवाल बनाने में कंसेप्चुअली गलती कर रहा है। पहला सवाल आप देखिएगा, चलो ये वाला करवा देते हैं पहले। ये वाला आप देखो, ये सवाल आया सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 के पेपर में, और ये 2-3 बार सवाल आया है सेम टू सेम, डाटा बदल बदल के, कि यदि एक नियमित पंचभुज का, बात समझिए, यदि एक रेगुलर पेंटागन का एरिया 3920 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक भुजा कितनी है? तो मेरे दोस्त, पंचभुज आप जानते हैं, ये होता है पंचभुज जिसमें 5 इक्वल साइड हो, दिस इज पंचभुज। अरे तो पंचभुज तो पकौड़ा जैसा बन गया। 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ये पंचभुज आप समझ लो, दिख रहा है। अब ये पंचभुज बन गया मेरे प्यारे भाई। अब इसने क्या करा है कि यहां है और ऐसे ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया दोस्त, ये 5 ट्राइंगल बन गए ना, ये इसका सेंट्रोइड है। 1 2 3 4 5। एग्जामिनर समझ रहे हैं कि 5 ट्राइंगल हमने ऐसे मिला दिए, सारे के सारे इक्विलेटरल हैं, ये सब समबाहु त्रिभुज बना है, पूर्वक है। अगर पंचभुज की भुजा ए है, तो आप बताओ ऐसे 5 ट्राइंगल बन गए। भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 A²। ये तो 5 समबाहु त्रिभुज बना दिया एग्जामिनर ने। 5 का एरिया क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 5। और अगर मैं दोस्त इसको 3920 √3 के बराबर करूंगा, है भाई, तो √3 से √3 काट लीजिए, यहां 5 से ये 0 2 बार काट लीजिए मेरे दोस्तों। A² क्या आएगा मेरे दोस्तों? A² आ जाएगा 392 गुणा 2 गुणा 4। 392 क्या होता है? 196 का दुगुना, 2 दूनी 4 चौक 16, तो 196 का √14, 16 का √4, यानी कि पंचभुज की भुजा आ गई 56, 56। ये सवाल का आंसर भी दिया हुआ है इसने, बड़ी बेशर्मी के साथ आंसर ही बताया, एग्जामिनर का सॉल्यूशन है। पर क्या क्या ये ठीक है भाई साहब, जो सवाल बना रहे हो आप, क्या ये ठीक है? क्या ये वाकई में 5 समबाहु त्रिभुज है? नहीं। समबाहु त्रिभुज कैसे बन जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में? समबाहु त्रिभुज तो तब बनते जब ये हेक्सागन होता, जब ये समषट्भुज होता, जब ये रेगुलर हेक्सागन होता, तब बनते। ये रेगुलर हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन है। 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 भुजाएं बराबर है। रेगुलर हेक्सागन का हर एक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का। अब मैं इसको मिलाऊं, इसको मिलाऊं, मैं इसको मिलाऊं, मुझे यहां पे 6 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, हर एक आंतरिक कोण 120 डिग्री का है। ये देखो हाफ हाफ हो गया, हाफ हाफ हो गया, क्योंकि जैसे इधर है वैसे इधर है, 60-60 डिग्री। ये 60, ये 60, ये 60, ये 60 है भाई, तो बचा हुआ ट्राइंगल भी 60। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, ये सारे के सारे 6 के 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। इसलिए रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला होता है, अगर उसकी भुजा ए है तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 A², 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का मल्टीप्लाई बाई 6।
ये लगता है रेगुलर हेक्सागन सम षटभुज के लिए, पर क्या हर रेगुलर पॉलीगन में थोड़ी ना लगा दोगे आप ऐसा कि पंचभुज है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का 5 गुना, सप्तभुज है तो 7 गुना, ऐसे नहीं चलता। दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। अगर हमें किसी भी रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना है जिसमें n भुजाएं हैं, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं पूरा का पूरा। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ विद n साइड, n भुजाओं वाले किसी रेगुलर हेक्सागन का एरिया ऑफ ईच साइड लेंथ a, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। अगर किसी रेगुलर हेक्सागन में n भुजाएं हैं और उस प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a है, तो उस रेगुलर हेक्सागन के एरिया का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है NA स्क्वायर बटे 4, NA स्क्वायर बटे 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटे n, NA स्क्वायर बटे 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटा n, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको कई अलग अलग रूपों में मिल जाएगा इंटरनेट पे, पर सबसे सिंपल यही है याद रखने में, NA स्क्वायर बटे 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटा n। n नंबर ऑफ साइड, a जो है मेरे दोस्तों रेगुलर पॉलीगन की प्रत्येक भुजा की लंबाई है, कॉट 180 डिग्री बटा n। अगर हम बात करें रेगुलर हेक्सागन की, तो रेगुलर हेक्सागन में 5 भुजाएं होती हैं, रेगुलर पेंटागन सॉरी, रेगुलर पेंटागन में कितनी साइड होती हैं? 5 साइड होती हैं, 5 साइड। तो अगर यहां n की जगह 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा? पेंटागन का एरिया क्या आ जाएगा? पेंटागन का एरिया आ जाएगा, n की जगह 5 रखोगे तो 5 बटे 4 a स्क्वायर इंटू कॉट 180 बटे 5 कॉट 36 डिग्री, ये आ जाएगा। ये पेंटागन का एरिया है, एरिया ऑफ पेंटागन 5 बटे 4 a स्क्वायर कॉट 36 डिग्री। ठीक है, अब कॉट 36 डिग्री की वैल्यू नहीं याद है, लेकिन मुझे साइन 36 की वैल्यू याद है, साइन 18 रूट 5 माइनस 1 बटे 4, ये बहुत वैल्यू है, बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए मेरे दोस्तों। साइन 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1 बटे 4, कॉस 36 डिग्री का मान अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बटे 4। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। साइन 36 रूट 10 माइनस आएगा, साइन में दोनों में माइनस होता है, सॉरी माइनस आएगा। साइन 18 रूट 5 माइनस बटे 4, साइन 36 अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बटे 4। अब यहां साइन 36 से आप कॉट 36 निकाल सकते हैं। अगर आप यहां से कॉट 36 निकाल सकते बेटा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस पाइथागोरस लगा के बेस वगैरह निकालिए, तो यहां रेगुलर पेंटागन का जो एरिया आएगा वो आएगा जी दोस्तों है भाई a स्क्वायर बटे 4 और अंडर रूट के अंदर 25 प्लस 10 रूट 5। ये फॉर्मूला है रेगुलर पेंटागन सम पंचभुज के क्षेत्रफल का। इतना भयानक फॉर्मूला होता है, यहां पे कॉट 36 डिग्री आएगा। हेक्सागन पे सवाल एग्जामिनर क्यों ज्यादा बनाता है कि हेक्सागन में 180 बटे 6 कॉट 30 डिग्री बन जाता है, और मुझे कॉट 30 डिग्री डायरेक्ट याद है, अंडर रूट 3 फॉर्मूला इजी हो जाता है। बाकी पेंटागन के लिए, सप्तभुजाओं के लिए ना, हेप्टागन के लिए, ऑक्टागन के लिए, नोनागन, डेकागन, उनके फॉर्मूले बहुत कठिन हो जाते हैं, इसलिए उन पे कभी सवाल एग्जामिनर नहीं पूछता है, पूछना ही नहीं चाहिए था। ये रेगुलर पेंटागन का मेरे दोस्तों फॉर्मूला है। तो इस सवाल में ये जो कंसेप्ट लगा के एग्जामिनर ने बनाया बिल्कुल गलत है। नियमित पंचभुज का जो फॉर्मूला है वो है a स्क्वायर बटे 4 अंडर रूट 25 प्लस 10 रूट 5। दिस इज द कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का आपको इस्तेमाल करना था। अब यहां से अगर आप इक्वल करेंगे तो भाई 56 तो आंसर नहीं आने वाला। एक गड़बड़ एग्जामिनर ने ये करी है, सवाल कंसेप्चुअली गलत बनाने में, तो इसलिए ये सवाल गलत नहीं बोलेंगे, ये ब्लंडर मिस्टेक है। एग्जाम गणित में पूरा विख्यात नहीं हुआ है,
एक सवाल आया है सीपीओ 2024 के पेपर में, और यह सवाल भी कई बार आया। मैं आपको तीनों एग्जाम एसएससी ने कराए, तीनों के सवाल दिखाता हूं, ये आपसे देखिए जरा। यदि tan t प्लस cot t बराबर 1 है तो इस एक्सप्रेशन 1/sin t प्लस cos t का एक मान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है भाई, चलो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे भाई। आपको फॉर्मूला यहां पे दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। पहला कि tan थीटा प्लस cot थीटा, यहां लिख देता हूं मैं, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर, tan प्लस cot बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 1/sin इंटू कॉस, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा मेरे प्यारे भाई बात को सुनिएगा, अगर मैं sin थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करूं तो sin थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ सर आने को तो यही आएगा। तो sin प्लस कॉस की वैल्यू अगर निकालनी हो तो दोनों तरफ से अंडर रूट लेना होगा, दोनों तरफ से अंडर रूट लेना होगा, तो ये आ जाएगा sin प्लस कॉस की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट यहां पर एग्जामिनर ने लगाए। अब tan प्लस कॉट क्या होता है? tan प्लस कॉट होता है 1/sin इंटू कॉस, शॉर्ट में लिखो बराबर 1। यहां से sin इंटू कॉस की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 1। अब आपसे पूछा है 1/sin t प्लस कॉस टी, तो ये क्या आएगा? अंडर रूट sin प्लस कॉस का मतलब क्या आएगा? अंडर रूट 1 प्लस 2 sin t कॉस टी, 2 sin t कॉस टी, यही आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, और आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि sin इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है? 1 है। sin इंटू कॉस कितना है? 1। तो अंडर रूट 1 प्लस 2 गुणा 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि ये आ गया वैल्यू 1/√3। इस सवाल का आंसर 1/√3 है। बड़ी बेशर्मी के साथ ये सवाल ऑप्शन में भी दिया हुआ है। इसका आंसर 1/में √3। सबने कर लिया, एग्जामिनर ने सही बता दिया, सवाल बन गया। लेकिन किसी को कानों कान ये खबर नहीं हुई कि ये सवाल पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको यहीं से दिखा देता हूं। यहां से sin इंटू कॉस कितना आ रहा है मेरे दोस्तों? 1 आ रहा है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं, सपोज यहां पे 2 से, तो ये बराबर भी 2 हो जाएगा। ये क्या बन गया? 2 sin t cos t, sin 2t होता है। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, बराबर 2। अब आप मुझे बताओ, साइन की रेंज तो -1 से लेके 1 के बीच में होती है, साइन का मान तो, क्या sin 2t की वैल्यू 2 पॉसिबल है? यानी कि sin 2t का मान तो 2 संभव ही नहीं है। ये गलत बात है, डाटा गड़बड़ है। इतना आगे जाने की भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आप मुझे खुद ही बताओ, ये जो चीज है tan t प्लस cot t बराबर 1, यही देख गया। यहां से tan t और cot का मतलब 1/tan t बराबर 1, क्या ये संभव है? आपने अलजेब्रा में कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर x प्लस 1/x 1 है, अगर x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी x क्यूब की वैल्यू। अगर यहां पे tan t प्लस 1/tan t 1 है तो मेरे दोस्तों tan t का जो क्यूब होगा -1 होगा। कुछ बच्चे समझेंगे सर tan t का क्यूब -1 है तो tan t -1 होगा, नहीं, यहां tan t इमेजिनरी है, यहां tan का मान इमेजिनरी हो गया, काल्पनिक संख्या। कोई ऐसी रियल वैल्यू है ही नहीं tan की जो मैं यहां पे रख के 1 ले आऊं, कोई ऐसी रियल वैल्यू है ही नहीं। ऐसे समझ लो आप, ऐसे समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई कि अगर a एक पॉजिटिव नंबर है तो a प्लस 1/a का मान जो है वो हमेशा 2 से बड़ा आता है, मिनिमम वैल्यू 2 होती है। भाई यहां पे मेरे दोस्तों राइट साइड में पॉजिटिव आ रहा है 1, यानी कि tan पॉजिटिव होना चाहिए। अगर tan का मान पॉजिटिव होगा तभी तो ये जोड़ के पॉजिटिव आ पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर, अगर tan नेगेटिव है तो tan का उल्टा cot भी नेगेटिव ही होगा, और नेगेटिव नेगेटिव जोड़ के 1 तो आएगा नहीं। यानी कि अगर tan पॉजिटिव है तो a, अगर कोई भी संख्या 0 से बड़ी है तो a प्लस 1/a की मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होती है। जानते आप कुछ भी रखो, आप 0.1 रख के देखो, 0.1 प्लस 1/0.1 कितना आएगा? 10.1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आप a की जगह 3 रख के देखो, 3 प्लस 1/3 कितना आएगा? 3.3333। हर बार वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, केवल 1 पे ऐसी वैल्यू है जो 2 के बराबर आएगी। अगर a कोई पॉजिटिव नंबर है तो a प्लस 1/a हमेशा 2 से बड़ा होता है, 2 के इक्वल होता है, 1 तो कभी हो ही नहीं सकता था। ये यहां पे डाटा इसने गलत सेट किया है, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली यहां पे 2 से बड़ा कोई नंबर रखता, 3 4 5 6 7 8,
तब जाके बात बनती। ये सवाल एकदम गलत है। त्रिकोणमिति में एक जा जाते हैं। अब एक पेपर इन्होंने कराया एसएससी जीडी का सबसे पहले। एसएससी जीडी का आप ये सवाल देखिए, एज इट इज पूछा हुआ 2024 में। एक मंदिर है, एक कोन शेप्ड टेम्पल, एक टेम्पल है कोन शेप का, जिस टॉप है स्लांट हाइट ऑफ 10, जिसकी स्लांट हाइट 10 मीटर है, जिसके बेस की रेडियस 11 मीटर है, बेस की रेडियस 11 मीटर। तो आपसे पूछा है 7 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने का खर्चा कितना आएगा। 7 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। अब आप खुद देखो दोस्त, बन रहा कोन, ये मंदिर का शेप है कोन, इसकी स्लांट हाइट 10 है और इसके बेस की रेडियस 11 है। तो मुझे बताओ इसकी हाइट क्या आएगी, हाइट क्या आएगी। आप कहोगे सर हाइट तो निगेटिव का अंडर रूट में आ रही है, इमेजिनरी आ रही है हाइट तो कल्पनाओं में आ रही है। हाइट अगर इमेजिनरी है तो हमारे भगवान कहां विराजमान होंगे, लोग कैसे मंदिर में दर्शन करेंगे। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये स्लांट हाइट है, ये स्लांट हाइट है और ये रेडियस है। अभी कोन की जो स्लांट हाइट होती है वो हमेशा ही रेडियस और हाइट दोनों से ही बड़ी होती है लेंथ में। या गड़बड़ कर दिया जोश जोश में, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कोन के कर्व सरफेस एरिया का, कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब किसी को क्या ही पता चलेगा कि हाइट तो निकालनी है नहीं, रेडियस का मान दे दो, कुछ भी रेडियस का कुछ भी मान दे दो 11, स्लांट हाइट का कुछ भी मान दे दो 10, इतना आ गया एरिया। ये मंदिर का एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। अब इसको पेंट करना है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 7 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 7 रुपए, कर सरफेस आ गया पाई आर एल। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 7 रुपए, तो इसका खर्चा कितना आएगा, इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा, 7 से गुणा कर दो, ये आ गया 22 गुणा 11 242, 2 शाम 2420 आंसर है। ये देखो आंसर भी दिया हुआ बेशर्मी के साथ, आंसर भी आ गया। लेकिन ये तो डाटा ही पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। कंसेप्चुअली डाटा यहां पे गलत सेट किया गया है। ठीक है, और भी बतेरे सवाल है, ये तो मैंने आपको एक डेमो दिखाया है। तो मेरी एसएससी से निगरानी है कि जब आपके पास पेपर बन के आया करे तो एक बार उसको लड़के लगा के क्रॉस चेक करवा लिया करो, ठीक है ना, आसानी रहेगी मेरे दोस्त। ओके, आगे से टीसीएस ऐसी गलती ना करे, क्योंकि हमें बड़ा विश्वास है टीसीएस पे, रतन टाटा जी की कंपनी है, अभी कई वर्षों तक एसएससी के साथ काम करना है। तो इस तरह की कंसेप्चुअल गलती ना करी जाए। आप मैथ में इतने अगर खतरनाक बनना चाहते हैं कि सवाल तो सवाल को देख के बता दो कि इसकी रीच कहां तक जाती है, इसकी हैसियत कहां तक जाती है ना। गणित में गणित खुद भी पढ़ो और दूसरों को सिखाने लायक भी काबिल बन पाओ, इस लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो कैरविल एप्लीकेशन पर जो हमारे नया रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, वीओडी बैच नंबर 6, आप इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में इतना धांसू तरीके से मैंने पढ़ाया है कि सवाल आपको लगेंगे नहीं, आपको लगेगा कि बच्चों का खेल हो रहा है। दूसरी तीसरी क्लास के सवाल जैसे आपको फील होंगे, चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। मात्र 999 की फीस में आपको कॉम्बो बैच मिल जाएगा 2 साल की वैलिडिटी के साथ। 11 जुलाई शाम को 7 बजे से इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। आपको एप्लीकेशन पे वीओडी वाले सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको क्लास मिलेंगी जो एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, स्टेट, रेलवे सभी के लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, आज से ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ जो है पूरा गणित पढ़िए, गणित के मास्टर आप बन जाओगे और 100% आप गणित में स्कोर करोगे। गणित मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली रीजनिंग भी मजबूत होगी, रीजनिंग भी, यानी कि आपके 2 सब्जेक्ट मेरे दोस्तों एक साथ सुधरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी आदमी का गणित मजबूत और रीजनिंग कमजोर रह जाए, ठीक है ना, क्योंकि आपका पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस ही डेवलप हो जाता है। रीजनिंग क्या है, लॉजिकल थॉट प्रोसेस ही है। ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए कैरविल एप्लीकेशन पर। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें।